Hello friends, this is Dr. Gurpreet, and the case that I am going to share with you today is of a case of a fever of a 6-year-old girl. This girl came to me along with her mother for the complaint of the fever. मदर ने बताया कि इसको 2 दिन से फीवर आ रहा है और उसके साथ साथ बट मैंने जब पूछा कि इसके साथ ही कोई कंप्लेंट आपको कर रही है, एनी काइंड ऑफ हेडेक, सोर थ्रोट और बॉडी एक्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऐसा कुछ नहीं कह रही है। मैंने कहा तो ड्यूरिंग फीवर ये कर क्या रही है, तो उन्होंने बताया कि इसको ज़्यादा ये सो रही है, इसको नींद बहुत आ रही है फीवर के टाइम पे। तो जो बच्ची थी वो मेरे साथ बैठी थी, बट शी वॉज नॉट आंसरिंग एनीथिंग टू मी। मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो शी जस्ट मतलब सिर हिला देती थी। बड़ी मतलब एक वो बच्ची जो थी, शी वॉज ऑफ अ टिमिड नेचर। तो बस इतनी सी ही क्वेरी हुई थी और उस बेसिस पे द मेडिसिन विच आई प्रिस्क्राइब्ड वाज कॉक्यूलस। मैंने इसमें जो इसके रूब्रिक सेलेक्ट करे थे, दे वर नंबर 1 रूब्रिक वाज क्वाइट डिस्पोजिशन। उसकी मदर ने, जैसे वो मेरे साथ भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बहुत टू द पॉइंट आंसर दे रही थी, तो उसकी मदर से इंक्वायर करने में पता लगा, शी सेड कि हाँ ये बहुत शांत नेचर की है, ये कुछ नहीं कहती किसी को भी, ये हमेशा ऐसे ही चुप रहती है। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें मैंने देखा था, आस्किंग नथिंग फॉर। आस्किंग नथिंग फॉर में तब लेते हैं जब बच्चे में कोई भी तरह की कंप्लेंट आ रही है, आइदर इट इज़ फीवर और एनीथिंग, बट वो उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा है मदर को कि मेरे को फीवर आ रहा है, मुझे कुछ मेडिसिन दे दो, नथिंग। तो आस्किंग नथिंग फॉर। एंड द थर्ड रूब्रिक दैट सिलेक्टेड इन दिस केस वॉज स्लीपीनेस, हीट ड्यूरिंग। हीट ड्यूरिंग हम कब लेते हैं, जब हाई ग्रेड फीवर आ रहा होता है, हीट स्टेज में फीवर है और उस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो दिस वाज द थर्ड रूब्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हालांकि इसमें कॉकुलस जो थी वो 6th या 7th ग्रेड पे आ रही थी। द फर्स्ट मेडिसिन वाज ओपीएम, देन हेलिबोरस, एंटीमोनियम क्रूडम। बट जो मेरे बच्ची की बेसिक नेचर भी देखी थी कि वो बच्ची थी ही बहुत शांत नेचर की, वो कोई कंप्लेंट कभी करती नहीं थी। तो उसकी मदर कहती कि इसकी यही क्वालिटी है कि कुछ कहती ही नहीं किसी को, कभी भी बिल्कुल परेशान ही नहीं करती। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई प्रिस्क्राइब कॉक्यूलस 200। तो जो मेन थीम होती है कॉक्यूलस की, कि कॉक्यूलस में अगर हम बच्चे या बड़े किसी की भी कंडीशन में देखते हैं, कोई भी वट एवर कंडीशन इट इज़, कॉक्यूलस देने के सबसे पहले कि दे रियलाइजेस एंड रिकोगनाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। अगर बड़ों में भी हम कभी कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब करनी होती है तो क्या होता है कि वो भी चुप रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। अगर उनके सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम भी चल रही होती है तो वो उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो सब देखते हैं बट चुप रहते हैं, क्योंकि उनमें हार्मनी डिज़ायर होती है कि शांति रहनी चाहिए घर में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। सेकेंड इज कॉक्यूलस पेशेंट्स जो होते हैं वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनजाइटी अदर्स फॉर, अपने बारे में बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ दूसरों की ही। ये एज अ नर्स हम इसको देखेंगे, एक नर्सिंग रेमेडी होती है कि अगर घर में कोई बीमार भी है तो अपनी बिल्कुल हेल्थ की तरफ नहीं देखेंगे, दे विल जस्ट टेक केयरिंग ऑफ दोज पर्सन्स डे एंड नाइट। तो इस तरह की जो बेसिक कॉक्यूलस होता है उसकी जो नेचर होती है वो ऐसी ही होती है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9915031036। हैव अ नाइस डे।